गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर लिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, इसको पहले हम समझेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस होता क्या है और हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। लेट वाई बी अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। वाई एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स में एक फंक्शन दिया गया है और अगर डी जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज। जब हमें चेंज आ जाए, कुछ चेंज के बारे में अगर बात कर रहे हैं कि वाई में कुछ चेंज हुआ है तो हम उसको किस तरह से डिनोट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि वाई में विद रिस्पेक्ट टू एक्स इतना चेंज हुआ है। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है, दैट इज़ वाई जो है वो इंक्रीजेज व्हेन एक्स चेंजेस। जब एक्स में चेंज कर रहे हैं तो वाई इंक्रीज हो रहा है। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई मतलब वाई में चेंज हो रहा है जब। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो लेस देन जीरो आ रहा है, दैट इज़ वाई डिक्रीज व्हेन एक्स चेंजेस। अगर एक्स को चेंज कर रहे हैं तो वाई डिक्रीज हो रहा है अगर हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो आती है तो। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनका यूज़ होगा उसमें। तो सबसे पहले है टी इज इक्वल टू टाइम। टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, एस से हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं, वी से वेलोसिटी को डिनोट करते हैं और ए से एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, जो वी होता है वेलोसिटी होती, जो वी होता है वेलोसिटी वो किसकी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। की किस डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज हुआ है वो क्या होती है, वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। की वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज हुआ है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी था, हमने वी की जगह क्या पुट कर दिया, डी एस अपॉन डी टी। तो हमारे पास हो जाएगा डी अपॉन डी टी मल्टीप्लाई या फिर ब्रैकेट में डी एस अपॉन डी टी। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वेयर एस अपॉन डी एस डी टी स्क्वेयर। ठीक है, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा इसका। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई जो है वो ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास मतलब वाई की वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। थर्ड पॉइंट हम ये लेंगे कि एम जो होती है वो स्लोप होती है किसी भी कर्व की, जिसको हम डिनोट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर हमें स्लोप निकालने के लिए बोला जाए, अगर हमें वाई की वैल्यू दे रखी है और हमें बोला जाए कि स्लोप में चेंज हो रहा है तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, दैट इज़ उसकी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। फोर्थ है सर्कल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर और सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। एरिया को ए से डिनोट करते हैं और सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट करते हैं। ये मेन वो वाले फार्मूलाज हैं जो इन क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। ठीक है, उसके बाद हम ले रहे हैं सफ़ियर। सफ़ियर का सरफेस एरिया जिसको हम ऐसे से डिनोट करते हैं वो होता है पाई आर स्क्वेयर और वेलोसिटी होती है 4.3 पाई आर क्यूब। कोण का जो सरफेस एरिया है वो हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं पाई आर एल प्लस आर। और जो वॉल्यूम है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, उसके बाद लास्ट है इसमें क्यूब। क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो 6a स्क्वेयर होता है और वी दैट इज़ वॉल्यूम होगा ए क्यूब के इक्वल। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं और हम देखेंगे कि एग्जांपल में इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है इन फॉर्मूलाज को। इफ़ वाई की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 7 एंड एक्स इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 3 यूनिट्स। एक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ एक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एट अ रेट ऑफ 3 यूनिट्स पर मिनट। रेट ऑफ चेंज हो रहा है, एक्स में चेंज हो रहा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है किसके विद रिस्पेक्ट टू, मिनट के, दैट इज टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है। हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजेस व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ कर्व चेंजेस। चेंजेस का मतलब कि रेट ऑफ चेंज होगा। ठीक है, स्लोप में चेंज हमने ये पूछा है कि स्लोप में चेंज कितना होगा जब एक्स की इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो दैट इज़ हमने स्लोप का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे। वाई की वैल्यू हमें ये गिवन है, हमने ये लिख लिया, इसको 1 मान लेंगे। उसके बाद हमें दिया है एक्स इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ, रेट का मतलब है कि इसमें इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके, मिनट मतलब टाइम के। तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना है 3, क्योंकि एक्स इंक्रीज हो रहा है
विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अब स्लोप को मैंने बताया था कि एम से डिनोट करते हैं और स्लोप होती किसके इक्वल होती है डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल होती है। तो y की वैल्यू हमें दे रखी है, हम क्या करेंगे y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अब y का इसका मतलब क्या होता है कि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी 5 एज इट इज़ 2x हो जाएगी, दैट इज़ 10x हो गया, माइनस 6 एज इट इज़ आ जाएगा, x की डिफ्रेंशिएशन 1 होएगी और 7 की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो स्लोप हमारे पास आ गई 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6 इज इक्वल टू 2। ये बिना किसी चेंज के स्लोप है, बट हमें पूछा गया हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजेस, मतलब इसमें चेंज कितना फास्ट होगा, ठीक है। जब हमें x की वैल्यू कितनी दे रखी हो 2 दे रखी हो, तो चेंज लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी एम अपॉन डी टी, और इधर भी डी अपॉन डी टी आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6। जब इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगी 3x स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 6x प्लस 10 एज इट इज़, x की डिफ्रेंशिएशन 1 और 6 की डिफ्रेंशिएशन 0। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, अगर x के विद रिस्पेक्ट टू करते तब तो हमें x की अलग से करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन t के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे डी एक्स अपॉन डी टी भी लेंगे साथ में, ठीक है, क्योंकि ये अनदर वेरिएबल हो गया और इसमें जो फंक्शन दे रखा है वो अनदर वेरिएबल में दिया हुआ है। डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू जो है वो हमें कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, हम यहाँ पे 3 को पुट कर देंगे तो हमारे पास डी एम अपॉन डी टी किसके इक्वल आ जाएगा 6x प्लस 10 इंटू 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 10x प्लस 30 ये हो जाएगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब हमें बोला था क्वेश्चन में व्हेन x इज इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू 2 है तो हमें देखना है कितना चेंज हो रहा है, तो हम लास्ट में क्या करेंगे, अब पुट x इज इक्वल टू 2 डी एम अपॉन डी टी में जहाँ पे भी x है उसकी वैल्यू क्या पुट करनी है, हमने 2 पुट करनी है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया, 18 इंटू 2 प्लस 30 इज इक्वल टू 66। तो स्लोप ऑफ द गिवन कर्व increases at a rate of 66 यूनिट पर मिनट व्हेन x इज इक्वल टू 2। 66 यूनिट पर मिनट चेंज होगा अगर x की वैल्यू 2 है, तो m में रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिनट, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल करते हैं, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट द डिस्प्लेसमेंट s आफ्टर टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू दिस। s जो है वो t के फंक्शन में हमें दिया हुआ है। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट अ टाइम t इज इक्वल टू 20। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी होती है डी एस अपॉन डी टी और एक्सेलरेशन होती है डी वी अपॉन डी टी। पहले हमें s दिया हुआ है हमें, तो s को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। s हमें दिया हुआ है, हमने इसको फर्स्ट मान लिया, डिफ्रेंशिएशन इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, d अपॉन डी टी हो जाएगा, d अपॉन डी टी इधर आ जाएगा और इसकी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, टी स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 2t प्लस टी की डिफ्रेंशिएशन 1, तो डी एस अपॉन डी टी किसके इक्वल आ गया 4t प्लस 1। ये डी एस अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है, v के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम v भी लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 4t प्लस 1। इसको हम सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेंगे। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है वो फाइंड करने के लिए हमें इसको फिर से विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो d अपॉन डी टी 4t प्लस 1, 4 t की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी प्लस 0। अब देखो t में ही फंक्शन था और t से ही हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए हम आगे dt अपॉन dt नहीं कर रहे। dv अपॉन dt 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगी थर्ड। dv अपॉन dt होता है किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, दैट इज एक्सेलरेशन कितनी आ गई 4 आ गई। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है व्हेन एट अ टाइम t इज इक्वल टू 20, मतलब टाइम क्या होना चाहिए वहाँ पे 20 होना चाहिए। तो वेलोसिटी अगर हम t 20 पे निकाल लेंगे तो क्या आएगी, यहाँ पे सेकंड में हमने पुट करना है t इज इक्वल टू 20 डी एस अपॉन डी टी दैट इज़ v की वैल्यू अगर t इज इक्वल टू 20 है तो क्या आएगी, t इज 24 इंटू 20 प्लस 1 दैट इज़ 81 आ जाएगी। और डी वी अपॉन डी टी दैट इज़ एक्सेलरेशन जो है वो t इज इक्वल टू 20 में कितनी रहेगी 4 ही रहेगी, क्योंकि इसमें तो t कहीं दिया हुआ ही नहीं है, तो 4 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास 4 और वेलोसिटी आ गई हमारे पास 81 विद रिस्पेक्ट टू मिनट एट t इज इक्वल टू 20, ठीक है।
बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और हमें फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है। हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब हमने डी बाय मतलब हमने डिफ्रेंशिएशन फाइंड करनी है, इसकी क्या आएगी, एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल के एरिया का हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू करना है, दैट इज़ हमें करना है, अगर एरिया को ए लेते हैं तो हमें करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस डी ए अपॉन डी आर फाइंड करना है। इसका मतलब ये है व्हेन आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जब आर की वैल्यू कितनी दे रखी हो 4 सेंटीमीटर। देखो ये जो वैल्यूज़ दी होती हैं लास्ट में, ये हमें लास्ट में पुट करनी होती हैं डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। तो सबसे पहले तो हमें वही सर्कल का एरिया पता होना चाहिए, क्या होता है सर्कल का एरिया होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। हमें निकालना है डी ए अपॉन डी आर, तो डी ए अपॉन डी आर किसके इक्वल होगा, पाई कांस्टेंट वैल्यू है बाहर लेंगे, डी बाई डी आर किसकी करेंगे, आर स्क्वेयर की। जैसे हम एक्स स्क्वेयर की डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होती है 2x होती है, उसी तरह से आर स्क्वेयर की करेंगे तो क्या आएगी 2r आएगी, और आर के विद रिस्पेक्ट टू ही कर रहे हैं हम इसकी। तो हमारे पास ये बन गया 2 पाई आर, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। अब हमारे पास 2 पाई आर आ गया, डी ए अपॉन डी आर। हमने आर की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करनी है 4 पुट करनी है, क्योंकि हमें आर इज इक्वल टू 4 पे पूछा है कि कितनी होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर, आर की वैल्यू 4 है, दैट इज़ 8 पाई हमारे पास इसका रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। 8 पाई इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर व्हेन आर इज इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर रेट ऑफ चेंज, एयर बबल इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो रेडियस है वो इंक्रीज़ हो रही है, मतलब उसमें कुछ चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या आ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आप पता लगा सकते हो किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रही है डिफ्रेंशिएशन, इसमें टी के विद रिस्पेक्ट टू हो रही है क्योंकि टाइम है। तो डी आर अपॉन डी टी दैट इज़ हमें कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वट रेट द वॉल्यूम, दैट इज़ हमने वॉल्यूम का वट रेट फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम करना है हमने ऑफ द बबल इंक्रीज़, कि कितना वो इंक्रीज़ होगा व्हेन रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर, जब रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो डी आर अपॉन डी टी का मतलब है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ आर है, और आर का मतलब है कि ये सिर्फ आर की वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है। इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रेडियस ऑफ एयर बबल इंक्रीज़, ये एयर बबल की रेडियस इंक्रीज़ होने के बाद ये है, ठीक है, इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये एक्चुअल रेडियस दे रखा है कि कितना है। तो हमें गिवन जो है डी आर अपॉन डी टी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वॉल्यूम हमें लेना है बबल मतलब सफ़ियर में बनेगा वो, तो सफ़ियर का हमने क्या ले लेना है वॉल्यूम। सफ़ियर का वॉल्यूम हमने पीछे किया है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हमने विद रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफ्रेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें, क्योंकि हमें ये नहीं दिया हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करो, हमें बोला है व्हाट रेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बबल, ठीक है। तो जब रेडियस हमें सेकेंड में पर मिनट पूछा है तो हम वॉल्यूम भी पर मिनट ही फाइंड करेंगे। तो 4/3 पाई ये तो दो कांस्टेंट वैल्यूज थी, वेरिएबल क्या है इसमें आर क्यूब है, तो डिफ्रेंशिएशन किसकी होगी आर क्यूब की होगी। जैसे एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन जो होती है वो किसके इक्वल होती है 3 आगे आ जाता है एक्स की पावर 3 - 1 दैट इज़ 2। तो यहाँ पे भी यही होएगी 3 आगे आ जाएगा आर की पावर 2 हो जाएगी, तो 3r स्क्वेयर। अब आर इसमें वेरिएबल है लेकिन हम किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं टी के, तो डी आर अपॉन डी टी भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई में लेंगे हम, तो डी आर अपॉन डी टी भी साथ में आ जाएगा। अब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू जो हमें दी हुई है 2, उसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर, इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, और हमारे पास आ गया ये 8 पाई आर स्क्वेयर, इसको हम सेकेंड मान लेंगे डी वी अपॉन डी टी। अब हमने आर की वैल्यू क्या पुट करनी है 5 पुट करनी है, तो देखना है रेट ऑफ चेंज कितना आता है। आर इज इक्वल टू 5 पुट किया तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 5 का स्क्वायर करके 200 पाई सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। 200 पाई ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है एट अ रेट ऑफ 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है सबको? आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, जो नहीं समझ में आएगा आप वो पूछ भी सकते हो। ओके, थैंक यू।